ये इन दिनों की बात है जब मैं 10वीं क्लास के इम्तिहान देकर फारिग हुआ था। घर के हालात माशी तौर पर कुछ खास ठीक नहीं थे, तो वालिदैन ने आपस में मशवरा किया कि मुझे कराची में मेरे चची के पास भेज दे। मेरे चचा पिछले 3 साल से दुबई में थे और चची अपनी 12 बेटी के साथ अकेली रहती थी। अचानक एक रात चची मेरे कमरे में आ गई, जहां मैं और उनकी बेटी एक ही कमरे में सो रहे थे। चची ने मेरा पकड़ और बोली, साद, मेरी कुफा पिछले 3 साल से खाली है, उसे भर दो। तुम जानते हो तुम्हारे चचा पिछले 3 साल से बाहर है। मैं भरी जवानी के दिन कैसे गुजारूं? हमने खेल शुरू ही किया तो चारपाई हिलने से कशमाला जाग गई और माँ बेटी दोनों ने मेरे साथ। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम साद है और मेरी उम्र इस वक्त 15 साल है। इम्तिहान खत्म होते ही मैं कराची अपनी चची के घर पहुंच गया। चची शाजिया की उम्र इस वक्त 32 साल थी और वो बहुत ही हमदर्द खातून थी। पिछले 3 सालों से चचा के दुबई जाने के बाद से वो और उनकी 12 साला बेटी कशमाला इस बड़े से घर में अकेली रहती थी। घर के माशी हालात और चची का अकेलापन देखकर मैंने दिन रात उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैं सौदा सलफ लाता, घर के छोटे मोटे काम संभालता और कशमाला को पढ़ाई में मदद देता। चची शाजिया बज़ाहिर तो हंसती मुस्कराती थी, लेकिन उनकी खामोश आंखों में एक वीरानी और गहरा अकेलापन था जो पिछले 3 साल से चचा की गैर मौजूदगी की वजह से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इस गर्मियों की रात का वाकया मैं कभी नहीं भूल सकता। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से मैं और 12 साला कशमाला बरामदे में रखी अलग अलग चारपाइयों पर सो रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक मुझे अपनी चारपाई के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आधी खुली आंखों से देखा तो चची शाजिया मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उनका चेहरा खौफ, बेचैनी और शदीद जज्बाती तनाव से जर्द पड़ रहा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तन्हाई और परेशानी का रोना रोने लगी। वो पिछले 3 साल से अकेली घर संभालते संभालते अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी और उनकी आवाज में शदीद घबराहट थी। चची ने मेरा हाथ और मजबूती से थामा और मेरी चारपाई के बिल्कुल करीब बैठकर धीरे से बोले, साद, आज रात तुम मेरा साथ दोगे ना? ये जो बरसों की जलन और प्यास मेरे अंदर जमा है, उसे खत्म करना होगा। आज हम मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। उनका ये जुमला सुनकर मेरी सांसें जैसे सीने में ही अटक गईं और मैं मारे घबराहट के पसीने से शराबूर हो गया। उन्होंने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और चारपाई के नीचे रखी हुई एक भारी चीज की तरफ इशारा किया। मुझे लगा जैसे वक्त वहीं थम गया है और मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि अगले ही लम्हे चची मुझसे क्या करवाने वाली है। चची शाजिया जब जज्बात से मगलूब होकर बात कर रही थी तो चची का हाथ मेरी चारपाई से टकराया और चारपाई के हिलने की हल्की सी आवाज हुई। इसी आहट से पास हुई हुई 12 साला कशमाला की अचानक आंख खुल गई। इसने अंधेरे में अपनी माँ को मेरे बिस्तर के पास रोते और घबराए हुए देखा तो वो डर कर उठ बैठी। अम्मी, क्या हुआ? आप रात के इस वक्त क्यों रो रही हैं? कशमाला की इस मासूम आवाज ने चची को जैसे ख्वाब से जगा दिया। चची ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। कशमाला भागकर अपनी माँ से लिपट गई और माँ बेटी दोनों एक दूसरे को गिले लगाकर रो पड़े। दोस्तों, अब यहाँ बात को जरा गौर से समझिए। जब चची ने रोते हुए वो जुमले कहे थे और कुफा का लफ्ज इस्तेमाल किया था तो इसका कोई गलत या बेहुदा मतलब बिल्कुल नहीं था। असल में कुफा एक इस्तिआरा और अलामती लफ्ज है जो तारीख में वीरानी और सुनसान जगह के लिए इस्तेमाल होता है, और वो काम जिसका उन्होंने जिक्र किया था वो दरअसल सहम में पड़े भारी वाटर पंप को ठीक करना और पानी के खाली मटके भरना था जो गर्मी की वजह से सूख चुके थे। चची के कहने का असल मतलब यह था कि उनका घर और सहन पिछले 3 साल से चचा के बगैर एक वीरान कस्बे की तरह खाली पड़ा है। वो चाहती थी कि मैं इस घर में रहकर उनके घर की रौनक लूटा दूं, सौदा सलफ और दीगर भारी कामों में उनका सहारा बनूं ताकि उनके अकेलेपन का बोझ हल्का हो सके। जब कशमाला ने अपनी माँ को इस तरह रोते देखा तो उसने अपनी माँ के आंसू पूछे और कहा, उम्मी, आप परेशान ना हूं,
अब साद भी हमारे साथ है और पापा भी जल्द आ जाएंगे। चची ने कशमाला को गले से लगाया और मुझे एहसास हुआ कि एक औरत के लिए 3 साल तक अकेले घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभालना कितना मुश्किल होता है। मैंने अगले ही दिन अपने वालिद साहिब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने चचा से बात करके उनकी वापसी का बंदोबस्त कराया ताकि ये वीरान घर दोबारा खुशियों से भर सके। प्यारे नाजरीन और दोस्तों, इस कहानी को बयान करने का मकसद हरगिज कोई गलत तासुर देना नहीं था, बल्कि आपको ये सबक और अंदाजा करवाना था कि जब घर के सरबराह अपनों से दूर रहते हैं तो पीछे रहने वाले कुन जज्बाती और नफसाती मराहिल से गुजरते हैं। इस तरह के हालात किसी के घर में भी हो सकते हैं, इसलिए हमें अपनों की तन्हाई का ख्याल रखना चाहिए और रिश्तों की इज्जत और हुर्मत की हमेशा हिफाजत करनी चाहिए। अगर आपको ये सबक आमोज और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।